है कि भाई साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास सी पोर्ट होता है, एयरपोर्ट होता है, ऐसे ही हम लोग अपना एक स्पेस पोर्ट बना रहे हैं। स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन जैसे श्रीहरिकोटा में है, बिल्कुल वैसा ही हम लोग और बना रहे हैं। कहां बना रहे हैं, इस बात को सुनने से पहले आपको डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का यह बयान सुन लेना चाहिए। इन्होंने कहा है, मैंने शुरुआत में 85% बोल दिया था, बट इट इज 83%। इन्होंने कहा है कि हम 1950 एकड़ लैंड जो है वो एक्वायर कर चुके हैं, यानी कि इतनी जमीन को हम लोग जनता से ले चुके हैं। हम कुल 2350 एकड़ भूमि एक्वायर करेंगे। 1950 एक्वायर यानी 83% हम भूमि एक्वायर का मतलब समझ में आया कि हम जनता से ले चुके हैं, यानी कि ये अब हमारे कब्जे में है, हम इसको ले चुके हैं। ऑफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज सेकंड, अब ये चीज थोड़ी सी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट, पहला हमारे पास श्रीहरिकोटा है, दूसरा हम कहां पर बता रहे हैं, दूसरा स्पेस पोर्ट जो हम बना रहे हैं ये सदर्न इंडिया का स्टेट जो तमिलनाडु है उसके अंदर कुलाशेरपट्टिनम में बनाया जा रहा है। इधर देख लीजिए, कुलाशेखरपट्टिनम, ये याद रख लीजिएगा भाई साहब, जो नाम है कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है। श्रीहरिकोटा जैसे याद है वैसे ही आप सेकंड स्पेस पोर्ट नाम याद रख लीजिएगा। कुलशेखरपट्टिनम के अंदर अपना सेकंड स्पेस पोर्ट बन रहा है और ये इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा हाल ही में इंडिया की संसद में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा को संबोधित करते हुए ये वाली बात कही, ठीक है। तो एक चीज तो आप लोगों को यह जानकारी के रूप में मिल गई। अब मैं आपको थोड़ा सा इस जगह की लोकेशन बता देता हूं, ये है कहां। जैसा कहा गया 2350 एकड़ भूमि चाहिए, उसमें से 1950 एकड़ एक्वायर कर ली गई है। मैप पर देखते हैं इसको, ये कुलाशेखरपट्टिनम कहां है। देखो भाई, जो कुलाशेखरपट्टिनम है ना, ये तमिलनाडु राज्य है पूरा की पूरा। इस तमिलनाडु राज्य के एकदम नीचे की तरफ अगर आप चल दोगे ना, यहां पर कुलाशेखरपट्टिनम दिखाई देगा। कुलाशेखरपट्टिनम को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो ये श्रीलंका दिखाई देता है, तमिलनाडु के बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पर बैठा हुआ। इससे नीचे की तरफ अगर आप चलते हैं ना, ये जो व्हाइट मार्क हमने लगा रखा है, इसको अगर मैं किसी और रंग से अगर रंगीन करूं तो आप अगर पहचान पाए तो ये रहा भाई कुलाशेखरपट्टिनम, ठीक है ना। इस जगह कुलाशेखरपट्टिनम है। अब आप पूछेंगे कि सर यहां पर पोर्ट बनाने का फायदा क्या है, क्या श्रीहरिकोटा छोटा पड़ गया क्या, या श्रीहरिकोटा के अंदर हम लोग इतना ज्यादा लॉन्च वॉन्च करने लग गए क्या हर दिन, जिसके अंदर जो है मतलब हमको दिक्कत आ रही हो। भाई बात ऐसी है कि हम लोग श्रीहरिकोटा का तो उपयोग कर रहे हैं, असल में उसके उपयोग के साथ कुछ नुकसान होते हैं हमें। नुकसान क्या होते हैं, श्रीहरिकोटा वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट है, नुकसान क्या होता है उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लॉन्चिंग का नॉलेज दूंगा। हालांकि आपको लॉन्चिंग का नॉलेज नहीं चाहिए होगा, फिर भी मैं आपको लॉन्चिंग का नॉलेज दूंगा। क्या नॉलेज है मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, इसको यूं समझिए, ये सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र हमारा यहां पर है, SHAR के नाम से आप जानते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर, ये जो है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है। कहां पर स्थित है, पूर्वी किनारे पर। देखो मैं एक चीज समझाता हूं आपको, पृथ्वी के जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ये इक्वेटर के आसपास ही छोड़े जाते हैं। कहां छोड़े जाते हैं, एक विद्यार्थी ने पूछ ही लिया कि सर एक बात बताइए, एक लिख रहे हैं सर आपका वजन 5 किलोग्राम कम हुआ है। क्या बात है, बहुत सही से नाप लेते हो यार, वेरी गुड। हाँ भाई, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर कि ये नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं बनाए जाते। उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इक्वेटर जो है ना, जितने भी प्रकार के लॉन्चिंग होती हैं, जितने भी प्रकार के स्पेस में हमारे द्वारा सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, वो अंतिम में इक्वेटर के आसपास आकर के ही चक्कर लगाते हैं। यानी अर्थ अगर एक ग्लोब के रूप में हम देखें तो हमारे सैटेलाइट इक्वेटर के ऊपर ही चक्कर लगाने के लिए जियो सिंक्रोनस कक्षा में बैठाए जाते हैं, यानी जियो सिंक्रोनस कक्षा में भेजे जाते हैं ऊपर 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इक्वेटर तक पहुंचाने के लिए जरूरी होता है कि इक्वेटर के पास ही कोई लॉन्च स्टेशन हो। यही कारण है, अगर आप अपने पास रखे हुए मैप को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि इक्वेटर के पास ही हम लोग फ्रेंच गुइनिया, अगर आपको याद है तो आप साउथ अमेरिका देखते हैं, साउथ अमेरिका के उत्तर में एक छोटू सा देश है फ्रेंच गुइनिया, पहुंचिएगा आप उसको देखिएगा एक बार, है ना। तो उस फ्रेंच गुइनिया से हम लोग अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनको लॉन्च किया करते थे इक्वेटर की नजदीकी के कारण, ठीक है। दूसरा कारण तो हम दक्षिण भारत से क्यों करते हैं, ये आंसर समझ में आ गया। दूसरा अब सवाल बनता है,
हम समुद्र के किनारे से ही क्यों करते हैं? अब ये बात यार किसी को भी अच्छे से समझ में आ सकती है। क्यों? क्योंकि असल में क्या होता है बच्चों, क्योंकि समुद्र के किनारे अगर आपने रॉकेट चलाया तो चलाने के बाद क्या होता है कि आप अगर गलती से मान लीजिए कि वो स्पेसक्राफ्ट फ्लॉप मार गया या फेल हो गया, तो होगा क्या? ऐसी स्थिति में वो तुरंत समुद्र में जाकर किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि आपका कोई भी स्पेसक्राफ्ट अगर फेल हो गया तो वो अंत में जाकर पानी में गिर जाएगा, उसका कचरा पानी में गिर जाएगा, किसी को जान मान की हानि नहीं होगी। इसी वजह से इसको समुद्र के किनारे बनाया जाता है। तीसरा कारण, सर इसको पूर्व की तरफ ही क्यों उतारा जाता है? मतलब इस तरफ के कॉर्नर्स पर ही क्यों, पश्चिमी तट पर क्यों नहीं बनाया जाता? कारण, हम चक्कर भी इसी दिशा में लगवाते हैं, अर्थ की रोटेशन की तरफ, कि भाई जिस तरफ से आप जा रहे हो अर्थ की रोटेशन को प्रेफर करने वाली चीजें बन जाएं, इस प्रकार से इस कक्षा में डाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग इस तरफ से इधर क्यों आए, श्रीहरिकोटा की तुलना में इस तरफ क्यों आए? अब कारण तो आप सबको ये समझ में आ ही गया। हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं फिर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बन सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अंडमान निकोबार उल्टा बहुत ज्यादा अच्छा हमारे लिए लॉन्च स्टेशन साबित हो सकता है अगर हम इसके पास में जाकर के अपने लॉन्च स्टेशंस बनाएं। निश्चित ही आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन अंडमान निकोबार के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं विकसित करने से पूर्व जो इसरो का और एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसरो का सारा कामकाज जो है ना वो इन्हीं क्षेत्रों में चलता है। हालांकि ये एक अच्छा आइडिया है, भविष्य में संभव भी है कि इंडिया अपना लॉन्च स्टेशन इसके नजदीक लेकर जाए। फिर आती है तमिलनाडु की साहब। तमिलनाडु बिल्कुल इक्वेटर की तरफ चला गया, नंबर 1। दूसरी जो सबसे बड़ी कारण है ना, अब वो समझिए होता क्या है साथियों, कि हम लोग अपना GSLV जब भेजते हैं, है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जब हम अपनी ऊंचाइयों तक भेजते हैं तब तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हम अपने सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और वो बहुत ऊंचाइयों तक जाने के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पोलर सैटेलाइट भेजते हैं ना, 500-600 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लिए जब भेजते हैं, तो होता क्या है साथियों, हमें श्रीलंका की बगल में से अपनी सैटेलाइट भेजनी पड़ती है। श्रीलंका की बगल में से क्यों भेजनी पड़ती है साहब? क्योंकि हमें ज्यादा ऊंचाई पर भेजनी नहीं है, हमें इंडिया के चारों तरफ चक्कर कटवाने हैं। तो होता क्या है कि हमें श्रीलंका के ऊपर से सैटेलाइट नहीं निकालनी है। पता चले कि श्रीलंका के ऊपर जाके गिर गई तो पता चल रहा है कि भाई जबरदस्ती किसी के साथ दुश्मनी हो गई, इसलिए उसको बचाते हुए हमें सैटेलाइट निकालनी पड़ती थी। इस कारण से अब हम दक्षिण इसको श्रीलंका को बचाते हुए एक और पोर्ट बना रहे हैं। इसका मतलब आप इधर की तरफ देख लीजिए, हम ये पोर्ट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब हम लॉन्च करेंगे कुलशेखरपट्टिनम से, तो जो मैन्यूवरिंग होती थी, यानी कि इस तरह से जब ये सैटेलाइट घूम करके जाती थी, तो इसमें लगभग 1600 किलोमीटर का एक्स्ट्रा खर्चा आता था, उसके अंदर टाइम एक्स्ट्रा लगता था, पैसा एक्स्ट्रा लगता था। अब वो हमारी सैटेलाइट को लॉन्च होने से बचा लिया जाएगा, यानी कि अब हमको सैटेलाइट घुमा के नहीं सीधी लॉन्च करने का फायदा मिल जाएगा। यानी रास्ता हमें श्रीलंका को बचा करके नहीं छोड़ना पड़ेगा, सीधा एज इट इज छोड़ने में कामयाबी हमें मिल जाएगी। ठीक है ना? एक विद्यार्थी लिख रहे हैं रशिया और यूएसए क्या करते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। आपको पता है रशिया जो है वो छोड़ता कहां से है? वो कजाकिस्तान के अंदर आकर छोड़ता है, यानी रशिया के दक्षिण में आकर छोड़ता है। अमेरिका भी बिल्कुल इसी प्रकार से अपने जो इक्वेटर की तरफ वाले आइलैंड्स हैं वहां से छोड़ता है। यानी जिसको भी छोड़ना है ना, अल्टीमेटली वो घुमा के इक्वेटर पर ही लाएगा। जो जितना नजदीक है उसको इसी प्रकार से काम में लिया जाता है ना। जिसको अब मान लो कोई और ऊंचाइयों पर बैठकर छोड़ रहा होगा, घुमा करके उनको इक्वेटर के पास ही लेकर के आना है। ठीक है, कोई कोरल रीफ को नुकसान नहीं होगा अजीत यादव, क्योंकि हम कोरल्स पर नहीं कर रहे हैं इसको बेटा, जमीन से चलाने की बात कर रहे हैं।